भारतीय जनता पार्टी बरेली द्वारा सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में महिलाओं के अधिकारों और संसद में पारित विधेयकों को लेकर विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला गया। मुख्य अतिथि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 16 और 17 अप्रैल को संसद में हुए ऐतिहासिक फैसलों का विरोध कर कांग्रेस, सपा, टीएमसी और डीएमके ने देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना कोई एहसान नहीं बल्कि उनका संवैधानिक अधिकार है। जो दल इसका विरोध कर रहे हैं वे महिलाओं को उनके हक से वंचित करना चाहते हैं। मौर्य ने कहा कि इस विधेयक से न केवल राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी बल्कि दक्षिण भारत और अन्य क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व भी संतुलित होगा। प्रेस वार्ता में कहा गया कि संसद में 131 बार संविधान संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और संबंधित प्रावधानों पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने केवल एक विधेयक पर बहस की, जबकि महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर विरोध दर्ज कराया। भाजपा ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए कड़ी निंदा की। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जिक्र करते हुए मौर्य ने कहा कि जब देश हित के मुद्दों पर सभी दल एकजुट होते हैं तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि दशकों तक महिलाओं को अधिकार देने के नाम पर केवल राजनीति की गई, लेकिन अब जब ठोस कदम उठाया गया है तो विरोध किया जा रहा है। मौर्य ने कहा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम जैसे फैसले महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर हैं। उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वे महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर भी राजनीति कर रहे हैं और समाज को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब देश की महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं और अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। आने वाले समय में महिलाएं अपने वोट की ताकत से ऐसे दलों को जवाब देंगी जो उनके अधिकारों के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। प्रेस वार्ता में भाजपा नेता ने दावा किया कि पार्टी महिला सशक्तिकरण, संतुलित प्रतिनिधित्व और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उसमें हमने लगभग सभी विभागों की विस्तार से समीक्षा किया है। एक महीने बाद मैं फिर से आऊँगा और विस्तार से समीक्षा करूँगा। लेकिन आज ये हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष से लेकर के हमारे मंत्री जी और हमारे सांसद जी और सभी विधायक और विधान परिषद के सदस्यगण, महापौर जी सहित हम लोग अधिकारियों के साथ बैठे हैं। एक बात हमने स्पष्ट कही है सभी अधिकारियों को कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। इसे कार्यकर्ता अगर बूथ अध्यक्ष भी किसी अधिकारी के पास जाए तो उसको डिप्टी सीएम से कम ना समझे, उसकी बात को, जायज बात को सुने, जो समाधान कर सकते हैं उसको समाधान करें, समय सीमा के अंतर्गत करें, कोई भी निस्तारण कागजी नहीं होना चाहिए ये सुनिश्चित करें। जो जनहित से जुड़ी हुई समस्याएं कई हैं, कहीं सड़क की कुछ समस्या थी, कहीं ब्रिज की समस्या थी, उन विषयों को भी निर्देशित किया गया समयबद्ध तरीके से उसका समाधान करें। बिजली विभाग से जुड़ी हुई जो समस्या थी उसके बारे में भी निर्देश दिया गया है। पिछली बैठकों की कार्रवाई का एकदम डेटा तैयार करेंगे। आज जो निर्देश दिए गए उनका समयबद्ध अनुपालन कराने के लिए कहा गया है। गन्ना किसानों का जो भुगतान 2 मिलों पर बकाया है, एफआईआर हुई है, नीलामी की कार्रवाई उनकी ज़मीनों की चल रही है। किसानों के भुगतान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, समयबद्ध तरीके से हम लोग कराने का काम करेंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी उसका हिस्सा बनेंगे। कोई समस्या होती है तो उसको बताना और उसका समाधान करना, ये हमारी सरकार की सोच भी है। उसी दिशा में हम लोग काम करने का भी कार्य करते हैं। यहाँ कुछ शिकायतें गेहूं खरीद को लेकर के आई थी कि बिचौलिया सक्रिय, तत्काल कार्रवाई। कुछ किसान हमारे होते हैं, अगर वो 10 ट्राली तक अपने उपयोग के लिए मिट्टी बालू लेकर के जाते हैं तो उनको न पुलिस छेड़ेगी न प्रशासन छेड़ेगा, लेकिन कोई खनन माफिया होगा तो उसको छोड़ा भी नहीं जाएगा। विकास प्राधिकरण के लिए भी मैंने बड़े सख्त निर्देश दिए हैं कि विकास प्राधिकरण में कोई भी अवैध निर्माण हुआ है तो वो किस समय किस अधिकारी के रहते हुआ है उसका परीक्षण करें, उनको भी दंडित करने का काम करें। जो हाईवे बनाने में बहुत सारी सड़कें टूट जाती हैं गांव की, क्योंकि उनकी कैपेसिटी बड़े लोड को उठाने की नहीं रहती है, उनको भी बनवाने के लिए संबंधित ठेकेदारों के साथ बैठ करके उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ावें। ब्लॉक, तहसील, थाने को इतना प्रभावी और सक्रिय बनावें कि अगर कोई वहाँ समस्या लेकर के आया तो समाधान हर हाल में होगा, या विश्वास आम जनता के अंदर आना चाहिए। हमने थाना दिवस और तहसील दिवस और ग्राम चौपाल, यह तीनों को प्रभावी बनाने का आज यहाँ पे निर्देश दिया। एक तुर्केश नाम का टर्मिनेट सिपाही है, उसकी शिकायत मेरे पास आई है कि वो 10,000 का इनामी है। कुछ महिलाओं को
आगे करके तमाम लोगों की ब्लैकमेलिंग की कार्रवाई प्रयास करता है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई के लिए कहा गया है। जो जनपद के अंदर हमारे प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल हैं वहाँ शौचालय आदि की कुछ शिकायत आई थी, उनका सबका निरीक्षण करेंगे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 121 ग्राम सभाओं में ये बताया गया कि हर घर नल से जल पहुंच रहा है, तो उसके लिए कोई न कोई जिला स्तर का अफसर जाएगा और ऐसे गांव का निरीक्षण करके कि वहां पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, जो सड़क तोड़ करके पाइपलाइन डाली गई थी वो सड़क बनाई गई कि नहीं बनाई गई, और जो सरकार की मंशा है, गरीब हो अमीर हो, अगड़ी जाति पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति का हो, सबके घर में नल से जल जो पहुंचाने का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विजन है, उसे हर हाल में हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। एक यहाँ का ड्राइविंग स्कूल चलता है, ट्रेनिंग स्कूल, वहाँ डीएल बनाने के नाम पे शिकायत आई कि वो फेल करके पास करता है, तो उसके लिए भी मैंने निर्देश दिया कि जांच करेंगे। और कई सड़कों के विषय आए थे, उनके लिए भी कहा है। एक बात ज़रूर मैंने अधिकारियों से कह दिया है और आप सबको भी बताना चाहता हूँ, अभी 2027 में तो तीसरी बार हमारी सरकार बन ही रही बहुत बड़े बहुमत से, लेकिन 2047 तक विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित बरेली तक बनने तक अब भाजपा का कमल खिला रहेगा, भाजपा की सरकार रहेगी। सुशासन विकास हम सब का मुद्दा है, इसी मुद्दे के आधार पर हम देश में चुनाव लड़ते हैं। अभी पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ है वहाँ बहुत बड़ा समर्थन पश्चिम बंगाल की जनता का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है और 4 मई को टीएमसी गई का आपको संदेश सुनाई देगा और पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की सरकार बनेगी। यहाँ पे जो गैस शादी विवाह जिनके यहाँ समारोह होते हैं उनको गैस की कुछ समस्या होती है, तो 1 विंडो सिस्टम करके अगर किसी के यहाँ शादी है तो 6 कमर्शियल सिलेंडर उनको उपलब्ध हो जाएंगे। यह भी एक व्यवस्था बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। और फरीदपुर के 2 आरोपी हैं, उनको तत्काल गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने के लिए कहा गया है। सीएम ग्रिड योजना में जो फुटपाथ आदि बनाए जा रहे हैं उसको एक व्यवस्थित तरीके से बनाया जाए। जनपद में जितने चक मार्ग पर अवैध कब्जा है, चारागाह की जमीन पर अवैध कब्जा है, खलिहान की जमीन पर अवैध कब्जा है, तो जांच करा करके उसे भूमाफियाओं से खाली कराया जाए और जो जिसके लिए ज़मीन है उसके लिए उपयोग किया जाए। और जो गो आश्रय स्थल है वहाँ सीसीटीवी सब लगे हुए हैं और जो अभी गौवंश छूटा है उनको भी सम्मिलित करने का काम करें। जो तालाबों के पट्टों की शिकायत मेरे पास आई थी कि तालाबों के जो पट्टे हैं जिनकी पात्रता है उनकी जगह कुछ तहसीलों में ऐसे लोगों को पट्टे दिए गए जिनको नहीं दिया जाना चाहिए। सभी पट्टों की जांच करा करके जो पात्र हैं उनको पट्टा दिलाना, जो गलत लोग पाएँ उनका निरस्त करना और जिन लोगों ने गलती की उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से हों, यह भी निर्देश दिया गया है। यहाँ प्राइवेट स्कूलों के द्वारा मनमानी वसूली और किताब कापी खरीद के लिए विवश किया जाता है, उसका भी परीक्षण करके एक कमेटी गठित करने का किया गया है। डिटेल सूचना आपको दे देंगे हमारे सूचना अधिकारी, क्योंकि मेरा जल्दी प्रस्थान करना है। कोई एक का सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन हम बरेली को चमकाएंगे। ये नाथनगरी जो है दिव्य और भव्य 2014 से जब से कमल देश में खिला, प्रदेश में खिला, लगातार विकास की गंगा बह रही है और इसी प्रकार की विकास की गंगा, जहां भाजपा वहां विकास, जहां भाजपा की सरकार वहां सुशासन, जहां भाजपा की सरकार वहां गरीब कल्याण की योजना, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए योजनाओं की भरमार है। मैं सभी बरेली वासियों को शुभकामना देता हूँ। मेरे सभी माननीय मंत्री जी सहित, मेरे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी सहित, मेरे माननीय सांसद जी सहित सभी माननीय विधायक, महापौर जी सबके साथ हम लोगों ने विस्तृत समीक्षा बैठक की है। इतना ही कहना, कोई एक का सवाल हो तो गैस की समस्या जो है वो कब तक सुचारू रूप से गैस मिलने? आज से, अभी से। आपके यहाँ शादी हो तो बताइए, अभी 6 सिलेंडर दिला। शादी नहीं, वैसे कब से समस्या दूर हो जाएगी? समस्या है ही नहीं, समस्या तो राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी को। बिजली विभाग के में जो सिस्टम लागू किया गया है, स्मार्ट मीटर लगाना तत्काल रोक दिया गया है। जो बिजली उसके कारण काटी गई तो उनको जोड़ दिया गया है। भविष्य में ऐसी समस्या नहीं होगी, यह निर्देश दिया। सर, जो सिस्टम लागू किया गया है कि इसमें क्या हुआ है, एसडीओ जेई वगैरह 33 kVA, 12 kVA, 66 kVA अलग अलग कर दिए। यही नहीं पता लगता है किससे शिकायत करनी है। फोन सर उठाते नहीं है। नहीं, फोन नहीं उठाएंगे तो उनको यहाँ से उठा करके किसी कार्यालय से अटैच कर दिया जाएगा। धन्यवाद।